हमारे एम्बेसडर थे अमेरिका में, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अमेरिका आगे चल रहे कॉन्सुलेट अमृतसर में खुलेगी। अभी खबर है गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लीड में है, और अभी ये खबर आई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लीड पे है, विष्णुदत्त शर्मा खजुराहो से बीजेपी के लीड में है। बीजेपी स्वीपिंग, बीजेपी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश स्वीप कर रही है। नकुल कमलनाथ की खबर मगर अभी तक नहीं आई है। छिंदवाड़ा से पहला लीड मुझे नहीं मिला, आपके पास कोई खबर है तो बताइए ऐश्वर्या जी। मैं आपको बता रहा हूं, इस समय नीतीश प्रामाणिक एमओएस होम प्रेजेंट सरकार में कूच बिहार से, नॉर्थ बंगाल से आगे हैं, नॉर्थ बंगाल से आगे हैं नीतीश प्रामाणिक, और हुगली से लॉकेट चैटर्जी इस समय पीछे चल रही है। हेडलाइंस इस वक्त तेलंगाना में बीजेपी 8, बीआरएस 1, कांग्रेस 5, यानी कि बीजेपी ने बीआरएस का सफाया किया। That is a big news. BJP has demolished BRS in the state of Telangana. Ladies and gentlemen, तेलंगाना की बहुत बड़ी खबर है। अखिलेश यादव कनौज से ट्रेल कर रहे हैं। ये क्या है? अखिलेश यादव ट्रेल कर ब्रेक किया। ये बहुत खबर है। एक मिनट सुब्रत पाठक सिटिंग एमपी, बिग न्यूज, एक मिनट फोकस। या बोलिए ऐश्वर्या, बोलिए। सुब्रत पाठक सिटिंग एमपी है बीजेपी के, सोहेल ने भी बताया 300 वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी इनिशियल ट्रेंड से देखते हैं। अखिलेश यादव ने लास्ट में जाके अपना पर्चा भरा था, जब उनको बताया कांग्रेस ने कि हम आपको सपोर्ट करेंगे वहां से, तब भरा, लेकिन अगर हार गए तो बड़ा होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से आगे चल रहे, जैसे आपने बताया। उत्तर प्रदेश में 65 सीटों में 65 सीट बीजेपी आगे है, 65, 7 सीटों में समाजवादी पार्टी आगे है, बीएसपी 0। ऐश्वर्या, खबरों से जुड़ी बड़ी खबर मेरे ख्याल से सुहेल के पास है। सुहेल बताएं, वो जो प्रज्वल रेवन्ना का आसन से प्रज्वल रेवन्ना पीछे चल रहे हैं। नहीं, वो असम से नहीं, वो कुछ कंबाइन हो रहा होगा। कर्नाटक के हासन, हाँ, कर्नाटक के हासन से प्रज्वल रेवन्ना पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार श्रेष्ठ पाटिल आगे चल रहे हैं। ओके, एक और आंकड़ा ऐश्वर्या मैं बताना चाह रहा हूं दर्शकों के लिए कि अब काफी सारे रुझान ऐसे आ रहे हैं जहां पे 3 और 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, यानी कि ये शायद डिसिसिव लीड्स भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर रावण आगे चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? चंद्रशेखर रावण रिजर्व सीट लगे, नगीना चंद्रशेखर रावण आगे चल रहे हैं। ये वो सीट है जिसमें मायावती सबसे पहली बार जीत के लोकसभा में गई थी। वो पहले बिल्कुल यूनाइटेड सीट थी, हाँ, नगीना हो गया, वो आगे चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, स्मृति ईरानी पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे चल रही है। अभी तक वहां पे अमेठी में पोस्टल बैलेट ही है, उन्होंने अपना गैप 2300 वोट कर लिया है, 2300 वोट, तो बिहार से आगे चल रहे हैं। बिहार में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और कंसोलिडेट करेगी, क्योंकि अररिया के सीट में अभी खबर मिली है मुझे कि जो पूर्व मंत्री है शाहनवाज जी आरजेडी के, माना जा रहा था बहुत वहां पे स्ट्रांग कैंडिडेट, मगर आरजेडी की वहां पे ट्रेल कर रहे हैं। तो इस ट्रेंड को समझना पड़ेगा कि मुझे लग रहा है बिहार एक तरह से ये ट्रेंड्स अगर कंटिन्यू करे तो बिहार में तो एनडीए का नंबर काफी ज्यादा। लालू यादव की दोनों बेटियां पीछे गए, अभी ट्रेन कर रही हैं। सारण पे भी, पाटलिपुत्र पे भी एक्सपेक्टेड खबर थी। सॉरी आप कंप्लीट करें। नहीं, सारण और पाटलिपुत्र दोनों ही सीटों पर, एक पर राजीव प्रताप रूडी आगे है, एक पर रामकृपाल यादव आगे है, और काराकाट फिर से लीड बनी हुई है उपेंद्र कुशवाहा की। पवन सिंह ट्रेल कर रहे हैं। बिहार की सीटों की बात अडब कर रहे थे। बिहार में जो बड़ी सीट है पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं, गिरिराज सिंह बेगूसराय से आगे चल रहे हैं। ये पूरी तरह से एक तरह से ऐसा चल रहा है सुचरिता, जहां पे कांग्रेस पार्टी के बहुत इंडिविजुअली स्ट्रांग कैंडिडेट्स वो अच्छा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नाम पे कोई नहीं जीत रहा। लेटेस्ट तो जैसे कि आपको मैं कहूं, रोहतक से दीपिंदर सिंह हुड्डा, उनकी खबर है कि वो लीड लगातार कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की खबर है, मगर कांग्रेस पार्टी इज नॉट डूइंग वेल। कंगना रनौत की लीड बढ़ गई है मंडी में, कंगना रनौत की लीड बढ़ गई है। और राजा मुंद्री आंध्र प्रदेश में डी पुरंदेश्वरी, दगुबत्ती पुरंदेश्वरी भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष है राज्य की, वो आगे चल रही हैं। और ये एक्सपेक्टेड है कि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ पैंठ बनाएगी, अपनी कुछ इनरोड्स करेगी। करनाल से मनोहर लाल पंजाब के कांग्रेस के प्रेसिडेंट पंजाब में अमरिंदर सिंह राजा वारिंग जी लुधियाना में पीछे हैं, वो ट्रेल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के नाम पे कोई वोट नहीं आ रहा है, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के नाम पे वोट हो सकता है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं लगभग 927 वोटों से जम्मू कश्मीर में, और उनके सामने जो है एक कैंडिडेट जो बीजेपी समर्थित है वो आगे चल। और अब अखिलेश यादव के बाद उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव भी मैनपुरी से 1000 वोटों से पीछे हो गए हैं। जयवीर सिंह आगे हो गए हैं, अखिलेश यादव सुब्रत पाठक से पीछे हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव पीछे हैं, और गाजीपुर से सपा के अफजल अंसारी आगे हैं।
जी अफजल अंसारी 450 सीट्स हमारे पास आ अफजल चुकी अंसारी है। आ गए। ऐश्वर्या और सोहेल आप ओवरऑल एनालाइज कीजिए, हाउ डू यू सी द ओवरऑल रिजल्ट। 450 सीटें हमारे पास है, करीब 100 सीट की गिनती अभी बाकी है, 309 पर एनडीए है। अगर आप देखें कि कौन से सीट से कौन से विच आर द स्टेट्स जहां से ट्रेंड आ चुका है और जहां से आना बाकी है, तो आप क्या प्रोजेक्शन कर रहे हैं? मुझे लग रहा है अर्नब, जो बात आपने कही कि 9.5 के बाद ये गैप बढ़ता है, बढ़ेगा। जो आप बढ़ेगा। मुझे लग रहा है 127 और पीछे जाने वाला है बढ़ेगा, इंडिया बढ़ेगा, अलायंस। बढ़ेगा। और एनडीए का जो सीट है वो और बढ़ने वाला है 9.5 के साथ, क्योंकि अब ईवीएम खुलना शुरू हुए और तेजी से इसमें अब जो है चेंजेस आना शुरू होंगे। 330 प्लस, लेकिन आपको बता रहा हूं, संबित पात्रा पुरी से लीड कर रहे हैं। संबित पात्रा पुरी से लीड कर रहे हैं। संबित पात्रा पुरी से लीड कर रहे हैं, पिछली बार आ रहे थे। अरुणाचल की दोनों सीट ऐश्वर्या वेस्ट और ईस्ट, स्टेट अरुणाचल की चेंज वेस्ट करेंगे। सीट से मंत्री उड़ीसा। किरण रिजिजू आगे चल रहे हैं। उड़ीसा की और खबर बताएं। अरुणाचल उड़ीसा ईस्ट से उड़ीसा में क्या कांग्रेस के उड़ीसा साईराम आगे उड़ीसा चल रहे हैं। उड़ीसा के ट्रेंड्स बताइए मुझे। इस बार फोकस महाराष्ट्र पे करना है। सबसे चिंताजनक ट्रेंड, ओनली ट्रेंड, एकमात्र स्टेट जहां पे एनडीए पीछे है वो है महाराष्ट्र। 22 और 25, 22 एनडीए के साथ, 25 ट्रेंड्स महाराष्ट्र में एनडीए अलायंस के साथ।